नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगले 3 से 4 महीने के अंदर नई सरकार भी बन जाएगी। लेकिन अब लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि जब 2024 में सरकार बदल रही थी, महागठबंधन की सरकार गिरी और एनडीए की सरकार बन रही थी, उस वक्त महागठबंधन के कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने पाला बदलकर एनडीए का समर्थन किया था। अब ऐसे में सवाल ये है कि उन विधायकों को क्या एनडीए टिकट देगी या वापस वो आरजेडी में जाएंगे या फिर कहां जाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे कई विधायक हैं, चाहे वो नीलम देवी की बात करें, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, चेतन आनंद हैं, प्रहलाद यादव हैं, डॉक्टर संगीता हैं, मुरारी गौतम हैं, सिद्धार्थ हैं। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं। सर, आपकी तो काफ़ी पैनी नज़र रहती है बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर। दर्शकों के मन में बहुत सवाल है इन विधायकों को लेकर के, क्या होगा इन विधायकों का। देखिए, जिन लोगों ने पाला बदला है मतलब अपना दल छोड़ के दूसरे का साथ दिया है, तो ये उम्मीद लगाई होगी कि जिसका साथ दे रहे हैं हम उससे हमको टिकट मिलेगा। ताकि साल भर के बाद ही चुनाव होने थे। जो चुनाव आपने ठीक ही कहा कि अभी 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा जो 17वीं विधानसभा है उसका कार्यकाल है, उसके बाद नई सरकार बनेगी। तो पाला बदल करने वाले विधायक, तो देखिए बिहार के संसदीय इतिहास में मैं इसको एक काला अध्याय मानता हूँ। जो जन प्रतिनिधित्व कानून है या दल बदल रोकने का जो कानून बना हुआ है, सदन में पाला बदलने के बाद ही उसकी मेमोरी समाप्त हो जाती है। आप तो ऐसा उदाहरण बता रहे हैं कि जिन विधायकों ने सदन में पाला बदला, चलते सत्र में उनकी विधायकी नहीं गई आज तक। पार्टी की ओर से स्पीकर को यह आवेदन दिया गया कि भाई लोगों ने दल बदल निरोधक कानून का खुला उल्लंघन किया है, इनकी मेमोरी समाप्त की जाए। अब वो मामला आज तक स्पीकर के यहाँ विचाराधीन है। ये दल बदल निरोधक कानून में स्पीकर को ही अधिकार मिला हुआ है, तो अब वो वहाँ विचार हो रहा है। सरकार चल रही है और अब उनकी गिनती बैठते हैं वो सत्तारूढ़ दल के साथ और विधायक हैं उसी दल में जहाँ वो पहले थे। लेकिन अब सवाल आपने ठीक कहा, आज लोगों के जेहन में ये सवाल है कि जिन विधायकों ने, संकट का समय था, एक और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और नीतीश कुमार को हराना चाहते थे, तभी तो पाला बदल का खेल हुआ। और उस समय तेजस्वी ही कहा करते थे कि भाई अभी तो खेल बाकी है। हाँ, वो खेला उन्हीं के दल के साथ हो गया। सबसे पहले हैरानी हुई कि सूर्यगढ़ा के एमएलए प्रहलाद यादव ने पाला बदला और उससे राजद के नेतृत्व में हताशा हो गई। किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। उस समय तत्कालीन स्पीकर थे राजद के अवध बिहारी चौधरी, उनको बहुमत नहीं जुटा तो पद छोड़ना पड़ा। और आज जो सूर्य यादव हैं वो अध्यक्ष हैं। तो पहला सवाल है कि प्रहलाद यादव से मैं शुरू करूं या नीलम देवी से? प्रहलाद यादव से कर लिए क्योंकि उनको लेकर के चर्चा खूब चल रही है। आपने देखिए प्रहलाद यादव की वो कंस्टिट्यूंसी, अभी जो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, उनके क्षेत्र में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इलाके में प्रहलाद यादव की एक बड़ा दबंग छवि है, बाहुबली नेता की छवि है और बिजनेस कारोबार है। अब वो पाला बदले तो अभी हाल में ही ललन सिंह उस क्षेत्र में गए हुए थे और मीडिया के लोगों ने जब सवाल किया तो कहा कि भाई ये तो हमारी सीट है, तय हमें करना है। हाँ, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि कोई जो लखीसराय का आतंक है उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये इशारा था प्रहलाद यादव पर। प्रहलाद यादव से भी फिर मीडिया के लोगों ने टिकट कट सकता है। हाँ, तो प्रहलाद यादव से मीडिया के लोगों ने पूछा कि भाई तो आपके बारे में, आप तो पाला बदले हैं, क्या होगा आपका? ललन सिंह तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, विरोध कर रहे हैं। वो कहा कि उनके विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला जुला कर आज की तारीख में अब ये तय हो गया कि पाला बदलने की कीमत प्रहलाद यादव को चुकानी पड़ेगी। जिसके लिए वो पाला बदले थे वहाँ तो अब उनको टिकट अभी सवाल है, सवालिया निशान लग गया है। आज जिस दल को छोड़ें, राजद के विधायक हैं तो राजद में तो कोई उनकी एंट्री होगी नहीं। तो आज की तारीख में एक तरह से कहिए कि प्रहलाद यादव, अब वहाँ वो सीट रही है बीजेपी की। प्रेम रंजन पटेल जो एक बिहार भाजपा के कदावर नेता हैं, वो सीट उनकी रही है, उनकी जगह दिया गया था। तो कुल मिला जुला कर वहाँ बीजेपी फिर वो सीट लेगी कि यदि वो अपनी सीट, वो उसकी सीट थी तो वो खुद लड़ेगा, या तो प्रहलाद यादव का होगा क्या? प्रहलाद यादव निर्दलीय लड़ेंगे कि क्या करेंगे? अभी उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल है। चुनाव के पहले अभी देखिए वो कहाँ फिर गोटी सेट करते हैं।
तो प्रहलाद यादव की आज की तारीख में कहानी यही है। कहानी अभी फिक्स नहीं है। हाँ, फिक्स नहीं, वो टिकट कट भी सकता है खुद टिकट तो अभी वो राजद के विधायक हैं, राजद से पाला बदले हैं, तो वहां तो टिकट कटना है। अगर ये सवाल किया जा सकता है कि वो घर के नहीं तो घाट के नहीं तो कहीं के नहीं, आप उनके लिए यही कहिए तो बेहतर होगा, घर के नहीं तो घाट। हाँ, कि पाला बदलने से अभी की आज की स्थिति में न घर के हैं न घाट के हैं। चलिए, नीलम देवी का आपने जिक्र किया, अनंत सिंह की पत्नी है। अनंत सिंह तो हालांकि खुद कहते हैं कि नहीं, हम उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, लेकिन क्या लगता है? देखिए, एक परिस्थितिवश नीलम देवी विधायक बनी, आपको याद होगा। अनंत सिंह बाहुबली विधायक की छवि है उनकी, और वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है, बेलाग बात करते हैं मीडिया के, तो अभी तो ट्रेंडिंग में वही चल रहे हैं अभी। अब वो एक केस में उनको सजा हो गई थी, अब वो सजा होने के कारण तब नीतीश गवर्नमेंट से 36 का रिश्ता था, और जो सजा हो गई तो उनकी मेमोरी समाप्त हो गई, वो सीट खाली हुई, तो वहाँ से उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी, राजद से चुनाव लड़ी। अब वही संकट का समय जो आपने बताया कि उन्होंने भी पाला बदला, आ गई वो सत्तारूढ़ दल के साथ, जदयू के साथ। ललन सिंह वहाँ से एमपी हैं, लोगों ने गले लगाए, आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में जेल से पेरोल पर छूट कर आए थे अनंत सिंह, और प्रचार किए थे। हालांकि एक बड़ा रोचक नतीजा सामने आया कि लोकसभा के चुनाव में मोकामा क्षेत्र सिर्फ अकेला था जहां ललन सिंह की बढ़त नहीं थी, वहां राजद के विधायक, राजद के कैंडिडेट अशोक महतो को बढ़त मिली थी। अब सवाल है कि अनंत सिंह बाहर आ गए हैं जेल से, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है कि भाई मेरी पत्नी नहीं लड़ेगी, और मेरी पत्नी तो कुछ की नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। ये उनकी कर्मभूमि है, उस इलाके में नोन चेहरा हैं, तो खुद ही वो तय कर दिया कि हम जदयू से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री से भी मिले, ललन सिंह से भी मिले। मुझे लगता है कि जदयू को उन्हें टिकट मिलने में कोई परेशानी नहीं है, वो लड़ेंगे ही। आज की तारीख में अनंत सिंह जदयू के लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। जो कास्ट कंपोजिशन है आज के चुनावी राजनीति में, धन बल, बाहुबल, जाति बल, ये जो 3 बल का जहाँ बोल वाला प्रभाव होता है, तो वहाँ अनंत सिंह तो सब में फिट दिखते हैं। तो ये तय है कि अब वहाँ राजद का कोई दूसरा कैंडिडेट होगा। नीलम देवी जब पाला बदलनी है, नीलम देवी खुद अब इस चुनावी जंग से बाहर होंगी, अब वो घर संभालेंगी, और अनंत सिंह उनके पतिदेव चुनाव लड़ेंगे। तो राजद से कौन लड़ेगा, ये सवाल आप आज मोकामा के क्षेत्र में है। अब उसमें किसको राजद आगे बढ़ाता है, ये एक सवाल है। अभी मंथन तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसीलिए कि अनंत सिंह से वो कैसे इस पाला बदल का, जो उनकी धर्मपत्नी नीलम देवी ने संकट के समय में पाला बदला है, तो वो अभी उनको कैसे वहाँ पराजित किया जाए, शिकस्त दिया जाए, एक सवाल है। अभी नीलम देवी राजद की विधायक बनी हुई है असेंबली में, पाला बदलने के बाद भी उनकी मेमोरी नहीं गई है, और नीतीश कुमार ने तोहफा पुरस्कार के रूप में उन्हें 20 सूत्री की जो राज्य स्तरीय कमेटी है उसमें मेंबर बना दिया है, और उनको उप मंत्री की सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये स्थिति है मोकामा की। वहाँ सवाल आज की तारीख में है कि वहाँ नीलम देवी की जगह अब राजद का कैंडिडेट कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा, कौन सा दबंग पर दाव लगाएगा राजद, अब ये सवाल है। तो अब तेजस्वी निश्चित रूप से वहाँ कोई अनंत सिंह का विकल्प खोज रहे होंगे। अब कई नाम हैं, लेकिन अभी और भी विधायक हैं जो बागी हुए थे। चेतन आनंद मोहन के बेटे हैं, शिवहर से चुनाव जीते थे, उनकी माँ भी सांसद बनी जेडीयू की टिकट पर। चेतन आनंद का क्या होगा? चेतन आनंद तो जिसके लिए पाला बदले हैं वहाँ टिकट मिलना तय है। माँ जदयू टिकट में उनको कोई परेशानी नहीं है, और वहाँ उन्होंने जब राजद से वो पाला बदले हैं, तो वहाँ राजद का कौन कैंडिडेट होगा वो सवाल वहाँ है। तो उनकी सीट जहाँ वो चुनाव लड़े हैं, जहाँ से जीत कर आए हैं, चेतन आनंद के टिकट पर, जदयू के टिकट पर कोई संशय नहीं है। उनकी माता एमपी हैं, पिताजी स्वनाम धन्य हैं, भाई वो बिल्कुल। तो कुल में चेतन आनंद के टिकट पर कहाँ कोई चर्चा होगी, वहाँ राजद का कौन लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। अब वो फिर तेजस्वी का कौन सा पत्ता खोलते हैं, वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन और भी विधायक हैं, मुरारी गौतम, जो कि कांग्रेस ने उनको मंत्री भी बनाया था इसी साल जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, इस सरकार के टेन्योर में, जब 2023 में 23 में जब सरकार 22 में सरकार बनी थी, तब जाकर के उनको मुरारी गौतम को मंत्री कांग्रेस ने बनाया था। लेकिन जब 24 में फिर से एनडीए की सरकार बन रही थी तो मुरारी गौतम ने पाला बदल लिया। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, तो मुरारी गौतम पाला बदल लिए, तब उनका टिकट मिलना तय है क्या, एक सवाल है भविष्य के गर्भ में। उन्होंने चर्चा तो थी उस समय, आपको याद होगा राजद ने ये खुलेआम चर्चा की थी कि विधायक की खरीद फरोख्त हुई है,
वो ये सवाल कर रहे थे, सवाल उछाला था, आज भी एक जांच का विषय हो गया है, आपको याद होगा। तो कुल मिला जुला कर एक स्थिति बनी है कि मुरारी गौतम को फिर टिकट मिलेगा। हालांकि अपुष्ट कांग्रेस सूत्रों से एक खबर अभी एक मैंने अखबारों में देखी थी कि जो सिटिंग विधायक हैं सिटिंग गेटिंग होगा, तो मुरारी गौतम तो सिटिंग है नहीं। आज की तारीख में भी वो कांग्रेस के एमएलए यहाँ पाला बदलने वाले हैं, तो उनकी जगह कोई नया उम्मीदवार होगा ना। और वहाँ ललन पासवान भी एक कैंडिडेट रहे हैं, वो भी वहाँ दावेदार हैं। तो वहाँ कुल मिला जुलाकर आज की तारीख में वो कांग्रेस को कोई नया कैंडिडेट, मुझे लगता है वो सिटिंग गेटिंग के आधार पर भी कैंडिडेट तो वहाँ बदलना था ना। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, ये एक सवाल है अभी भी। मैं किसी जो भावी कैंडिडेट होने वाला है उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि रेस में कई लोग हैं, तो अपनी चर्चा में हम किसी को क्यों प्रमोट करें। अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन जिन लोगों ने पाला बदला है वो कई वैसे सिटिंग विधायकों को ये पाला बदल की कीमत चुकानी होगी। या तो दल से टिकट नहीं मिलेगा और फिर उनका राजनीतिक भविष्य भी जो है। छोटी सी चर्चा हम संगीता जो विधायक थी आरजेडी की जिन्होंने पाला बदला, और सिद्धार्थ के बारे में भी कर लेते हैं। इन दोनों को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, सिद्धार्थ का जहाँ तक सवाल है, वो पटना के नामचीन डॉक्टर थे, याद करेंगे आप। उनके सुपुत्र हैं, दबंगता है, उस क्षेत्र में सिद्धार्थ को टिकट मिलना तय है। विक्रम से हाँ, कौन पार्टी देगी टिकट? कांग्रेस? कांग्रेस देगी या- नहीं, कांग्रेस में ज्वाइन थोड़े किए हैं, कांग्रेस तो छोड़े ही हैं। पाला बदलने वाले का अब उस दल में तो कोई टिकट का सवाल ही नहीं है। अब वो बीजेपी में लड़ें या जदयू में लड़ें, ये सवाल है। वो बीजेपी के साथ आए हैं तो बीजेपी देगी टिकट, जदयू के साथ आए हैं तो उनके टिकट पर फिर कोई सवाल आज नहीं है। संगीता के बारे में वही सवाल है। ये पाला बदलने विधायक का तो वो हो गया कि उस दल से टिकट नहीं मिलना है। अब जिस दल में वो गले लगाए, सम्राट चौधरी लेकर आए थे उनको। हाँ, तो वो स्वाभाविक है कि तो संकेत है। सम्राट चौधरी ने ज्वाइन कराया, सम्राट चौधरी उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, आज की तारीख में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो चेहरा है। तो संगीता को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि शायद ये भरोसा होगा कि हमें टिकट मिला है, इसी कीमत पर ना वो आई थी। तो कुल मिलाकर के पाला बदलने वाले विधायकों की एक सहूलियत अभी मिली है कि उनकी मेमोरी बची हुई है। दूसरी सहूलियत मिली है कि सबको सरकारी सुविधा मिल रही है, मेमोरी नहीं गई, सरकारी सुविधा मिल रही है। और अभी भविष्य के गर्भ में है कई लोगों के बारे में कि पाला बदलने की उन्हें कीमत चुकानी होगी या जिस दल के साथ वो पाला बदल कर आए हैं उनको गले लगाएंगे। चलिए, तो कई विधायकों ने जो है वो पाला बदला था। पाला बदलने के बाद तेजस्वी यादव लगातार सदन में और सदन के बाहर जो है कहते रहे कि उनकी सदस्यता जो है वो जानी चाहिए। सदस्यता तो नहीं गई, लेकिन क्या उन्हें टिकट मिलेगा, इसको लेकर के हम पहुंचे थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर के पास, इनसे जानने के लिए कि क्या उन विधायकों को, बागी विधायकों को कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में विस्तारित रूप से सर ने बताया कि कई ऐसे विधायक हैं जिनको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कंफर्म है, महागठबंधन से तो नहीं, लेकिन जिस दल को उन्होंने समर्थन दिया है उस दल से उन्हें टिकट मिलना तय माना जा रहा है।